लोग पूछते हैं कि भैया काम का तो ठीक है लेकिन ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड महीने के एंड में छापता कितना है, कितना पैसा कमाता है। तो मेरी सैलरी भाई आप लोग बहुत जानने का इच्छुक हो तो आज मैं आपके सामने अपनी पूरी मार्च महीने की आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च महीने की मार्च 2026 की भाई मैं आपके सामने सैलरी स्लिप लेके आ गया हूँ। इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि कितना कितना मिलता है हम लोगों को किस चीज में एक्स्ट्रा मिलता है, हम लोगों को किलोमीटर अलाउंस या डीए पे जो एक्स्ट्रा मिलता है वो कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे भाइयों बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कुछ ये चीजें मैंने छुपा रखी हैं आप लोगों से, तो ये चीजें इसलिए छुपा रखी हैं क्योंकि ये मेरी पर्सनल डिटेल्स है। तो आप नाम देख सकते हो मेरा भाई, मेरा खुद का नाम है रवि कुमार। ठीक है, और ये पदनाम आप देख सकते हो यहाँ पर रन टीएम, टीएम यानी ट्रेन मैनेजर, गुड्स यानी अभी मैं गुड्स में हूँ, अभी पैसेंजर में नहीं आया हूं मैं। और फिर जैसे पहले गुड्स में रहते हैं फिर पैसेंजर में, फिर उसके बाद आप लोग मेल्स वगैरह एक्सप्रेस वगैरह चलाते हैं, वंदे भारत वगैरह धीरे धीरे करके आप पहुंचते हो। तो अभी मैं गुड्स पीरियड में हूं, तो ये मेरा गुड्स पीरियड चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, विभाग आप देख सकते हो हम लोग ऑपरेटिंग विभाग के अंतर्गत आते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। ठीक है, स्टेशन आप मेरा देख सकते हो जेयूसी, जेयूसी मेरा हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं बिल यूनिट, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। ये मेरा आधार कार्ड है, नीचे इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। इधर की कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैंने कुछ चीजें हाइड कर रखी हैं, ये वाली चीजें। तो ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी, इसको भी छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से आप लोग सैलरी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि 26/9/2023 यानी कि 2023 में 9वें महीने में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो ये 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, लगभग 2 साल मेरे को कंप्लीट हो गए हैं रेलवे में ड्यूटी देते देते। ठीक है, तो लेवल 5 का मेरा अभी जॉब है, अभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है और मोस्टली लग रहा है कि 1-2 महीने में, आने वाले महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, गुड्स से मैं सीनियर गुड्स बन जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, बेसिक पे की बात करूं मैं मेरे भाई, तो अभी मेरे को बेसिक पे मिल रहा है 31,000। और जब शुरू वाले जो कैंडिडेट होते हैं या शुरू में जो ज्वाइनिंग होती है नई नई, तो उनको बेसिक मिलता है 29,200। कितना मिलता है मेरे भाई? 29,200 उनको मिलता है। 1 मिनट। ठीक है, तो 29,200 जब मिलता है आपको, जब आप शुरू में बिल्कुल आते हो। तो यहां मैं देख सकता हूं इंक्रीमेंट डेट, हम मेरी अब जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1/7/2026 यानी 2026 में 7वें मंथ में लगेगा। तो ये इंक्रीमेंट लग जाएगा, थोड़ा सा सैलरी में इजाफा हो जाएगा, थोड़ा सा सैलरी बढ़ जाएगी। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इससे कोई मतलब आपको है नहीं। अब चलते हैं फाइनली उस चीज पर जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो कि भैया हमें बताओ सैलरी। तो आइए मेरे भाई आपको स्टार्ट करता हूं। आप यहाँ पे देखो, मोटा मोटा हिसाब देख रहे हो, कार्य दिवस यानी 31 दिन मैंने ड्यूटी की है ना, उसमें जो भी रेस्ट होते हैं वो मैंने लिए हैं प्रॉपर 31 दिन। ठीक है, सकल वेतन यानी ग्रॉस पे, ग्रॉस पे होता है जिसमें से कुछ उन्होंने अभी काटा नहीं हो पैसा, हमारा कुछ भी जैसे एनपीएस में कटता है या जो भी चीज में कटता है वो अभी कटा नहीं है। तो ग्रॉस पे मेरी बनी है 80,972 इस मार्च महीने की। हालांकि इसमें मेरी किलोमीटर कम थे, मैंने थोड़ा ड्यूटी, छोटी छोटी ड्यूटी लगी थी मेरी, तो थोड़ा सा कम है इसमें पैसा। इससे ज्यादा भी आता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना ज्यादा आता है कितना कम आता है। ठीक है, तो 80,972 भैया ग्रॉस सैलरी बनी है मेरी मार्च 2026 की। ठीक है, अब इसको 80,972 को समझते हैं, आइए कि कैसे कैसे मेरे भाई ये सैलरी बनी है। देखिए भाई, ये ध्यान देना, यहाँ पर डीए हमें एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस है उसको छोड़ो, यहाँ डीए भी हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है। तो कैसे कैसे डीए मिलता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए भाई, अब देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे देखिए बेसिक पे हमारा हो गया 31,000 रुपए। ठीक है, 31,000 रुपए हो गया। अगर मैं बात करूं डीए की, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 23,374। तो डीए कितना परसेंटेज चल रहा है प्रेजेंट में? वो चल रहा है 58%। 58% अगर मैं इस पर डीए कैलकुलेट करूंगा ना, और इसमें 58% अगर मैं इसका डीए निकालूंगा, तो मेरे भाई ये 23,374 के आसपास भी नहीं भटकेगा, इससे बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, हम लोगों को जो डीए मिलता है ना मेरे भाई, वो कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। ये हम लोगों को 30% एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे 31,000 का पहले मैं 30% निकालता हूं, तो 30% हमारा हो जाएगा कितना? 9300 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9300 रुपए हो जाएगा, 9300।
तो जो डीए मिलता है ना वो हम लोगों को 31,000 प्लस 9300, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगे मेरे भाई आपके 40,300। कितना हो जाएगा? 40,300। इस पर हम लोगों को 58% मिलता है। इस पर हम लोगों को कितना मिलता है? 58%। यानी हम लोगों को बेसिक पे और गवर्नमेंट नौकरियों में क्या होता है कि जो हमारी बेसिक पे होती है उसी पे डीए मिलता है, लेकिन रनिंग स्टाफ के लिए ये फायदा है 30% एक्स्ट्रा आप पैसा कमाते हो मेरे भैया। तो 30% 9300 और इसमें मैंने ऐड किया, इतना हो गया। इसका मैं 58% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा हमारा 23,374 रुपए। तो बेसिक पे का हम लोगों को डायरेक्टली जो है डीए नहीं मिलता है, बेसिक पे में 30% एक्स्ट्रा जोड़ के तब हम लोगों को डीए इतना मिलता है। तो ये हो गया हमारा डीए। ये वाली बात थी समझने वाली। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं साइड। अब बात करता हूं एचआरए। तो एचआरए तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8,060 रुपए है ये तो भाई सिटीज के हिसाब से हम लोगों को मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करता हूं तो ये मेरा टीए जो हो गया हमारा वो मिलता है 2844 रुपए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है किलोमीटर अलाउंस की, 13,395। तो ये मिला है मेरे को 13,395 पूरे महीने का। अगर मैं देखूं तो मैंने जो गाड़ी चलाई थी वो कितने किलोमीटर चलाई थी वो मैं आपको बता देता हूं। वो मैंने गाड़ी चलाई थी मेरे भाई 2850 किलोमीटर। इस जो फरवरी महीना था उसमें मैंने गाड़ी चलाई थी। देखो एक चीज और ध्यान रखना, सैलरी हम लोगों को मार्च महीने की मिलती है और जो किलोमीटर अलाउंस होता है वो हमारे पिछले महीने का काउंट होता है। जैसे फरवरी महीने का काउंट होगा मार्च में और मार्च महीने का किलोमीटर अलाउंस काउंट होगा मेरे भाई आपका अप्रैल में, इस तरीके से। तो फरवरी में मैंने गाड़ी चलाई थी 2850 किलोमीटर। अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा मेरे भाई तो ये आ जाएगा आपका 4.7 रुपए। 4.7 टाइम्स आएगा, यानी 1 किलोमीटर का जो हम लोगों को पैसा मिलता है मेरे भाई वो अभी मिल रहा है 4.7 रुपए। ठीक है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से अब जब भी सैलरी आएगी, जब भी लगना होगा, जब से लागू होगा तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल के हिसाब से जो 4.7 पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोगों को पैसा मिल रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं साइड कर देता हूं मेरे दोस्त। अब बात आती है सेल अलाउंस। ये मोबाइल खर्चे के लिए हम लोगों को दे देती है रेलवे भैया 80 रुपए। ठीक है, सेल अलाउंस, सॉरी सेल अलाउंस है। ठीक है, तो सेल अलाउंस ये 80 रुपए है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मोबाइल खर्चे के लिए नहीं, सेल अलाउंस है ये। ठीक है, लीव अलाउंस की बात करूं तो 996 रुपए। 996 रुपए। आई थिंक 2 NH थी, 2 NH। आई थिंक 2 NH थी फरवरी मंथ की, सॉरी मार्च महीने की। तो ये 996 रुपए मिला है। चलिए भाई नेक्स्ट चलता हूं मेरे भाई। नाइट ड्यूटी अलाउंस देख सकते हो, ये मेरी नाइट की मेहनत है 1223 रुपए। 1223 रुपए। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं मेरे भाई, इन सबको ऐड कर देता हूं तो वो हमारा जो ऐड करके बनता है वो बनता है मेरे भाई 80,972 रुपए, जो कि आपने यहां पर देखा था। यहां पे देखा था 80,972 रुपए। ये हो गई मेरी ग्रॉस सैलरी। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे भैया। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कितना हमारी कटौती होती है और नेट पे हम लोगों को कितना मिल रहा है। यहां देखिए आप लोगों ने, यहां लिख रहा है आपका कुल कटौती यानी टोटल रिकवरीज। तो 6,397 रुपए टोटल काटा गया है मेरे किससे? अकाउंट से। क्या क्या काटा गया है? देखिए रेलवे एम्प्लॉय की जो इंश्योरेंस स्कीम होती है 30 रुपए तो उसमें कटता है मेरे भाई। और जो एनपीएस है मेरे भाई, एनपीएस इसमें कटा है आपका 6367 रुपए। तो टोटल कटा है 6397। ठीक है, मेरी ग्रॉस सैलरी थी मेरे भाई आपको पता है 80,972 रुपए और इसमें से कट गया 6397। तो जो नेट सैलरी बनी है, नेट सैलरी मेरी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेट सैलरी इधर है 74,500, मतलब 74,575 रुपए। 74,575 रुपए ये मेरी नेट सैलरी बनी है। ठीक है, तो इतना पैसा मैंने मार्च महीने में मेरे दोस्तों कमा लिया है। तो ये मेरी नेट सैलरी। अब देखिए थोड़ा कम ज्यादा होती रहती है, क्यों? क्योंकि जो हमारे किलोमीटर हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। जैसे मैंने पिछले महीने में 2850 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो अब जो मैंने गाड़ी चलाई है मेरे भाई 3900 किलोमीटर चलाई है। तो 3900 का 4.7 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो अब की जो महीने की सैलरी आएगी वो मेरी नेट सैलरी कम से कम 80,000 रुपए होगी। कम से कम कितनी होगी? 80,000 रुपए के लगभग मेरी सैलरी आएगी अगले मंथ की। मैं आपको बताया था, इससे पिछले मंथ की मेरी 78,000 आई थी।
ठीक है। अब 80,000 की लगभग आई, 80-81,000, ठीक है। तो ये पैसा आप भैया पर महीने के हिसाब से कमा सकते हो, पर महीने के हिसाब से। सोचो, एकदम तगड़ा पैसा मेरे भाई, आप इससे क्या कुछ नहीं कर सकते, आप अपने इस पैसे से भाई जिंदगी बदल सकते हो हैं। बहुत कुछ ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर सकते। आप जब इतना पैसा कमाओगे ना मेरे भाई, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप पढ़ रहे हो ना, अभी रात और रात पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, वो भाई साहब आपकी किस्मत लिखने की स्याही, आप पेन जो घिस रहे हो ना, किस्मत लिख रहे हो, अपनी किस्मत लिखने की स्याही। तो भाई पढ़ते रहो, मस्त टेंशन मत लो। आपके माँ बाप का गर्व है भाई, माँ बाप का गर्व हो आप, गर्व, ठीक है। जब आपकी पहली सैलरी, सोचो उस दिन को, सोचो जब भाई 80,000 रुपए आप पहले एक महीने में 80,000 रुपए आप कमाओगे भाई, तो आपके माँ बाप की जो है खुशी देखना, अपने माँ पिता की खुशी देखना भाई, कितनी खुशी होगी, आपको खुशी देखना कितनी खुशी होगी। पहली सैलरी का भाई मजा ही कुछ और है, पहली सैलरी का मजा कुछ और है। जब आपकी खाली जेब रहती है, आपके पास 5 रुपए नहीं होते ना, और जब 5 रुपए से आप सफर करके 80,000 पे जाते हो, तो भाई वो वाइब अलग आती है। उस दिन की अहमियत आप अभी शायद नहीं समझते, लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में जरूर समझेंगे। तो भाई आप अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत करो, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो मेरे को आप बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारा रिप्लाई करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर काम में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो भाई बस यही है मेरा, पढ़ते रहें। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो, एक मोटिवेशन के तौर पर मैंने आपको अपनी सैलरी स्लिप आपको दिखा दी मार्च महीने की, तो भाई बस आज का इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था आप मोटिवेट रहें और आप पढ़ते रहें, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, जल्दी से रेलवे में आ जाओ भाई, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सी मिठाई मेरे लिए जरूर लेके आए। चलिए भाई दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।